जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते पीछे का रिवीजन किए होंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास को देख रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 किसका है तो रिमाइंडर का। 3 क्लास देखे होंगे। आज जो फर्स्ट डे इस क्लास को देख रहे होंगे वह पहले पीछे का 2 वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि मैथ पीछे से रिलेटेड होता है, जब तक क्रम से नहीं देखिएगा तब तक मुश्किल होगा समझने में। तो क्लास नंबर 3 है, पहले कम से कम इस चैप्टर का क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देख लीजिएगा। बाकी बात करते हैं, 14 क्लास पीछे हुआ था, बाकी 3 क्लास इस चैप्टर का है। देखिए कल कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क का जवाब भी कमेंट में आया था। इसका मतलब समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया था। थोड़ा बहुत आज क्वेश्चन के साथ और अप्लाई करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको किसी संख्या से डिवाइड देते हैं तब हमारा रिमाइंडर बचता है 2। इसी n संख्या को किसी दूसरे संख्या से डिवाइड देते हैं तब हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा। तो एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात थी इसमें कि यहाँ 15 है, तो जो नीचे डिवाइड होगा वह 15 का फैक्टर होना चाहिए। 15 का फैक्टर कहने का मतलब 15 से कटना चाहिए, 15 को काटना चाहिए। गुणनखंड देखिए तो 1 है सो 15 को काटेगा, 3 है सो 15 को काटेगा, 5 है सो 15 काटेगा और 15 है सो 15 को काटेगा। अगर ऊपर में 15 है और नीचे में इन चारों संख्या में कोई भी संख्या होगा तो इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। और यदि कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखे थे कि यहाँ 15 था, नीचे 7 आ गया और 7 15 का फैक्टर नहीं होता है, 15 का गुणनखंड नहीं होता है। इसीलिए इस केस में जो हमारा आंसर हुआ था वह कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये 2 लिख करके काटा हुआ है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ देखे थे कि 54 है क्या 18 54 का फैक्टर है, तो जवाब आएगा जी हाँ 18 है। चेक करने के लिए किस तरह बताए थे तो डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। यदि वह संख्या कट जाती है तो उसका फैक्टर माना जाता है, और जब फैक्टर है इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो 4 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। उम्मीद करते कॉन्सेप्ट को समझे थे। एक होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। होमवर्क क्या कहता था, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष संख्या क्या बचेगी, शेषफल क्या बचेगा, ये पूछना चाह रहा है। क्या बोला, यदि एक संख्या को, कोई संख्या हम मान लेते हैं n और इसको डिवाइड कौन कर रहा है तो 829 डिवाइड कर रहा है। 829 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचा था, जो हमारा शेषफल आया था रिमाइंडर, वह 63 आया था। अब बोल रहा है कि उसी संख्या को, यानी कि n जो है इसी संख्या को 29 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल हमारा क्या आएगा। शेषफल 2 ही चीज आ सकता है इस केस में, या तो एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर इससे छोटा आएगा। तो देखिए पहले देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर देखने के लिए किस प्रकार से बताए थे, बोले थे कि डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए, यदि कट जाता है तो चला जाएगा। 3 बार में देंगे, 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8,
यहाँ बचा 2, यहाँ 9, एक बार में देंगे 29 पूरा पूरी कट गया, 29 से पूरा पूरी कट गया। आने की देखिए कि 899 का फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो इस केस में शेषफल क्या हो जाता है, तो शेषफल सेम उतर जाता है। अब यहाँ देखिए कि शेषफल इतना आ गया और यहाँ देख रहे 29, यानी कि शेषफल 63 आ गया। 29 से देखें बड़ा है, यानी कि फिर से भाग लगेगा और फिर से भाग लगेगा, तो जो भाग लग करके आएगा वही हमारा शेषफल बचता है। बात करें 63 को हम 29 से डिवाइड देंगे, 2 बार में देंगे, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 1 5। यहाँ देखें 8 5 13, 5 बच जाएगा, यहाँ 0। तब कितना आ गया इस केस में हमारा जवाब, शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल 5 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया। इस केस में हमारा कौन सा जवाब होगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझे होंगे, ये होमवर्क था, कई का जवाब आया भी था कमेंट में। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज के पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। जब k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। कोई संख्या है k, जैसे अभी तक हमारा संख्या नहीं दिया हुआ था तो हम n मान रहे थे, लेकिन यहाँ दे दिया है k तो हम k मान लेंगे। इसको 3 से डिवाइड देते हैं, तब हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। यहाँ बोल रहे शेषफल 1 बचता है। और जब k + 1 को 5 से डिवाइड देते हैं, 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। k का संभावित मान क्या हो सकता है? क्या बोला, k + 1 को 5 से डिवाइड देते हैं, तब हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। k का संभावित मान कौन सा हो सकता है? 2 तरीका है, या तो हम इसके पास 1 2 3 4 अपने से सोचते जाएं, और कोई सोचेंगे कि हमारे पास जब ऑप्शन ही है और ऑप्शन में k का मान ही दिया होगा, तो क्यों ना हम ऑप्शन को अप्लाई करके देख लें। तो देखते हैं ऑप्शन को अप्लाई करके, और जब ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं तो क्वेश्चन किस माध्यम से सॉल्व होता है, तो ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व होता है, बाय ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। बोल रहा है k को 3 से डिवाइड देते हैं तो 1 शेषफल बचता है। यदि मान लेते हैं k के जगह पे 62 होगा, इसको 3 से डिवाइड देंगे, 3 दूनी 6, पूरा पूरी कट गया, एक 0 बैठेगा, नहीं जा रहा है, लेकिन शेष कितना बच गया, तो शेष 2 बच गया। जबकि बोल कितना रहा था, तो बोल रहा था कि शेषफल 1 बचेगा, और जब शेषफल 2 बच गया तो ये नहीं होगा। कई लोग को इस तरह से नहीं समझ में आया होगा, तो इस तरह से कीजिए। यदि 3 बार में देंगे, 3 दूनी के 6, 0 बचेगा, यहाँ 2 उतरेगा, यहाँ 2 नहीं गया, तो 0 बार में 2 हमारा शेषफल बच गया। ऐसे भी देखते 20 तिया 60 होता है, शेषफल बच कितना गया, तो शेषफल 2 बच गया। शेषफल 2 बच गया, लेकिन बोल कितना रहा था क्वेश्चन में, शेषफल बचना चाहिए तो 1 बचना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अगर बी की बात करते हैं तो बी 64 है, 64 को 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी के 6, 4 उतरेगा, 3 एकम 3, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ तक मामला सेट है, यहीं पे हम रुक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बोला है एक कंडीशन और दिया हुआ है, k + 1 को 5 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। यदि हम k का मान 64 ले लिए, k का मान 64 ले लिए और यहाँ 64 बिठा के देखते हैं तो क्या 0 शेष आता है,
तो जोड़ेंगे 64 एक 65 और 65 को 5 से काटेंगे पूरा पूरी कट जाता है, यानी कि शेषफल 0 बचा। और दोनों कंडीशन फुलफिल किया तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किए, ऑप्शन को बिठा दिए, जो सेटिस्फाई कर गया उसी को हम मान लिए। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाज्य किया जाता है तो शेष क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट तैयार करके फिर पीछे जो कल कॉन्सेप्ट समझाए थे, पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाए थे उससे फिर याद दिलाएंगे। क्या बोल रहा है कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से डिवाइड दिया जाता है, मान लेते हैं दो संख्या कौन कौन सा होगा, तो मान लेते हैं एक संख्या n1 होगा तो एक संख्या n2 होगा। अब बोलिएगा कि n ही क्यों माने, कुछ दूसरा भी तो मान सकते थे, तो n के जगह पे कुछ भी मान सकते थे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। n के 1 के जगह पे x मान लिए, n2 के जगह पे y मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दो अलग अलग संख्या 33 से डिवाइड देते हैं, यहाँ भी 33 से डिवाइड देंगे, तब हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल 21 और शेषफल 28 प्राप्त होता है। यहाँ भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, तो रिमाइंडर 21 प्राप्त हुआ और यहाँ रिमाइंडर 28 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो 28। अब एक बार पीछे चलते हैं। पीछे या तो कल का क्लास में होगा या तो परसों का क्लास में होगा, एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, पीछे चीज़ों का रिवीजन करते हैं इसलिए कि रिवीजन हो जाएगा दोबारा, इसीलिए। देखिए क्या था कि n को हम 7 से डिवाइड दे रहे थे, 7 से डिवाइड दे रहे थे तो 2 शेषफल बच रहा, और जो शेषफल बचता था उसी को हम n मान लेते थे, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं n का वैल्यू n/8, यानी कि n को 8 से डिवाइड करते थे तो 5 शेषफल बचता था। इस केस में हमारा n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान 5 हो जाएगा, यानी कि जो शेषफल बचता था वही ऊपर वाला का मान हो जाता था। इससे समझ में आया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन को। देखिए जब n1 को 33 से डिवाइड दिए तो इतना शेष बच गया, n2 को 33 से डिवाइड दिए तो इतना शेष बच गया। अभी हम पीछे कॉन्सेप्ट में क्या देखें कि जो ऊपर वाला मान होता था और जो शेषफल बचता था उसे ही मान लेते थे। तो n2 का मान कितना हो गया, n2 का मान 21 हो गया, सॉरी n1 का मान 21, n2 का मान 28। क्या बोला, यदि दोनों के योग को यानी कि n1 प्लस n2 को 33 से डिवाइड दिया जाता है तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। n1 के जगह पे देखिए 21 है, n2 के जगह पे देखिए 28 है और इसको 33 से डिवाइड देते हैं। 8 1 9 2 2 4 बटे 33 एक बार में जाएगा, जो घट के बचेगा देखिए 49 में 33 को घटाएंगे तो 6 आएगा। इकाई अंक के जगह पे 6 आएगा और हमारा इकाई अंक के जगह पे 6 एक ही में है, तो पूरा घटा के देखने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में सेकंड टाइम बचाना है, टाइम को बचाना है, इसीलिए इकाई अंक से देख लिए। लेकिन कोई सोचिएगा कि डिटेल करके बताइए तो देखिए एक बार में 33, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1, शेषफल क्या आ गया, तो 16 आ गया।
ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए एक बार, n1 को 21 माने, n2 को 28 माने, इन दोनों के योग को 33 से डिवाइड दिए। डिवाइड देने के बाद जो शेषफल बच गया वही हमारा जवाब हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा। पूछना चाह रहा है कि शेषफल क्या होगा जब डिवाइड करेंगे। दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या n1 होगा और एक संख्या n2 होगा। दो संख्या, एक n1 एक n2। n1 को जब 44 से डिवाइड दिए, n1 को जब 44 से डिवाइड दिए और n2 को जब 44 से डिवाइड दिए, तब इसका रिमाइंडर कितना आता है, तो इसका रिमाइंडर 11 आता है। और इसको जब डिवाइड दिए तो इसका रिमाइंडर 38 आता है। 38 आ गया। अब देखिए कि पूछना क्या चाह रहा है, दोनों के योग को 44 से डिवाइड दिया जाता है। दोनों का योग कहने का मतलब n1 प्लस n2 को 44 से डिवाइड दिया जाता है। n1 प्लस n2 को 44 से डिवाइड दिया जाता है। किससे, तो 44 से। n1 कितना मान लेते हैं, तो n1 11 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता था उसी को हम संख्या मान लेते थे। यहाँ 38 है, संख्या मान लिए, बटा 44। यहाँ जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 4, यहाँ 44। जब 49 को 44 से डिवाइड देंगे तब रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सेम पीछे जैसा क्वेश्चन था, अपने से बनने लायक क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, दो धनात्मक संख्याएं, पहले इसको पढ़िए। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग है, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं, दो संख्याएं हैं और कैसा संख्या, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर है, में दोनों का अंतर 2001 का है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ समझिए, देखिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है, एक संख्या b है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 2001 है। बोलिएगा अंतर बोल रहा है, आप घटा दिए। हम बोलेंगे कि 10 और 5 का अंतर कितना है, तब घटा करके हमारा रिजल्ट आता है 5। हम बोलेंगे 20 और 8 का अंतर कितना है, तब जवाब आएगा कि अंतर दोनों का 12 है। यानी कि अंतर का मतलब क्या होता है, तो माइनस होता है। अंतर का मतलब समझ गए। अब बोले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। ये 10 बड़ी संख्या था, इसमें छोटी संख्या 5 को घटाए थे तब हमारा 5 आया था। यहाँ बड़ी संख्या 20 था, इसको 8 में घटाए थे तब हमारा 12 आया था। यानी कि ये हमारा कैसी संख्या होगी, तो ये हमारा बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या। ये हमारा कैसा संख्या होगा, तो ये हमारा छोटी संख्या होगी। कैसी संख्या, तो छोटी संख्या। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तब भागफल कितना प्राप्त होता है, तो भागफल 9 प्राप्त होता है। भागफल 9 प्राप्त हो गया। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल 41 प्राप्त होता है। कल का कॉन्सेप्ट देखिए कि शेषफल नीचे लिखते थे, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो 41 प्राप्त हुआ। उम्मीद करते जितना क्वेश्चन बोला था उतना हम यहाँ पे लिख दिए और समझ में आया होगा। अब यहाँ से a और b का मान निकालते हैं। याद कीजिए
कि यहाँ बीच वालों को क्या बोलते थे, भाज्य बोलते थे, बीच वाला को भाज्य बोलते थे। भाज्य इज इक्वल टू होता था भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाजक कितना है, तो भाजक मेरे पास b है, भाजक b है। भागफल कितना है, तो भागफल 9 है। भाजक कितना है मेरे पास, तो भाजक b, भागफल 9 और शेषफल कितना है, तो 41 है। भाज्य क्या है, तो a है। अगर हम a का मान निकालना चाहे तो यहाँ हो जाएगा 9b प्लस 41, 9b प्लस 41। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला पर बिठा करके निकाल दिए, हमारा a का मान निकल गया। a का मान जब निकल गया तो यहाँ a के जगह पे बिठा देते हैं। एक क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए a माइनस बी इतना है, a का मान निकल गया। यहाँ पे a के जगह पे यदि हम बिठा दें, a के जगह पे हम बिठा दें किसको, तो 9b इसके जगह पे बिठा रहे, 9b प्लस 41 माइनस b इज इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ पे 9b में b घटेगा तो 8b इज इक्वल टू, और ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 8b इज इक्वल टू घटेगा तो 0691, 1960 आ जाएगा। अब इसको काटिए, जब इसको डिवाइड देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 बच जाएगा, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 बचे 40। b का मान कितना आ गया, तो हमारे पास b का मान आ गया, b का मान आ गया। अब देखिए ये था हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 2001। b के मान आया तो b के मान के पास बिठा देते हैं b का मान 245 माइनस a, यहाँ 2001, ये माइनस में है, बराबर के वो साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6422, a का मान कितना आ गया, तो इतना आ गया। बोला क्या है कि अंकों का योग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ गौर से देखिए कि एक संख्या ये आ गया, एक संख्या ये आ गया। बताइए कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो जवाब आएगा कि बड़ी संख्या ये जो नीचे में लिखे a का मान, ये हमारा बड़ी संख्या है। और बड़ी संख्या के क्या बोला है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग बोला है, अंकों का योग बोला है। अंकों का योग करेंगे 2 2 4 और 4 8, 8 6 14, और 14 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए एक बार, कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे समझने में लगता है टाइम, लेकिन जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन देंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या बोला था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर इतना है, लिख दिए। ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाए थे तभी अंतर आया था, हम समझे थे a बड़ी संख्या b छोटी संख्या है। अब बोला था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो 9 शेषफल बचता है, भागफल 9 आता है और शेषफल 41 है। ए को देखते हैं कि यहाँ भाज्य लिखते थे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए का मान निकालना था, भागफल भाज्य कितना था, तो ए भाजक कितना b और भागफल कितना 9 और शेषफल 41। ये दोनों को गुना किए 9b प्लस 41, a का मान आ गया, a का मान इस पे बिठा दिए और यहाँ से b का मान निकालना है।
जब b का मान आ गया तो इस इक्वेशन पे बिठाए तो a का मान निकल गया। a का मान निकला, a बड़ी संख्या था, इसके अंकों का योग कर दिए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा पूरा, इससे सॉल्व कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं में इतना का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, एक बड़ी संख्या मान लेते हैं a है, ये एक b है, इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 39 51। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि a बड़ा संख्या है, b छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, बड़ी संख्या हमारा a था, छोटी संख्या b से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल कितना आता है? तो शेषफल 13 आता है। उम्मीद करते हैं पूरा फॉर्मेट को इतना में तैयार कर दिए। अब हम a का मान निकालते हैं, तो a का मान निकालने के लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है प्लस 13, यानी कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, यह भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। a इज इक्वल टू 12b प्लस 13, 12b प्लस 13, ये किसका मान आ गया? तो ये हम a का मान निकाल चुके हैं। किसका मान निकाल चुके हैं? तो a का मान निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे बिठा देंगे तो b का मान निकल जाएगा। देखिए बिठाते हैं, वहाँ पे क्या है इक्वेशन? a माइनस बी इज इक्वल टू 39 51, यही है ना 39 51। a के जगह पे बिठाएंगे तो 12b माइनस प्लस 13, यहाँ माइनस b 39 51। ये पूरा था, इसको a के जगह पे बिठा दिए, यहाँ पे a के जगह पे बिठा दिए माइनस b। यहाँ देखिए 12b में एक b घटेगा तो 11b, ये इधर जा कर के माइनस हो जाएगा। 39 51 में 13 माइनस हो जाएगा, 11b 8 में 11 में 3 जाएगा तो 8, 4 में 1 जाएगा तो 3, 9 3, ये आ गया। अब इसको डिवाइड देते हैं। देखिए b का मान निकालने के लिए 3938 बट्टा 11, b इज इक्वल टू 11 तिया 33, 33 आ गया, 6 बचे 11 बचे 55, 8 बचे 11 8 88। हम b का मान निकाल चुके हैं तो a का मान को भी निकाल देंगे, ये b का मान हो गया। a का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन पे बिठा देना होगा। a का मान a माइनस बी इज इक्वल टू 39 51, b का मान आ गया है तो यहाँ बिठा दीजिए 39 51। a इज इक्वल टू 39 51 माइनस, ये माइनस में था, बराबर के ये साइड में जाएगा तो प्लस में 8। a इज इक्वल टू 8 1 9, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 9 3 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 4, ये आ गया। अब इसका क्या करना है? तो बड़ी संख्या के अंकों का योग। देखिए ये हमारे पास बड़ी संख्या आ गया, बड़ी संख्या आ गया, इसका क्या करना है? तो अंकों का योग करना है। अंकों का योग किस प्रकार से करेंगे? तो अंकों का योग 9 3 12 और 4 16, अंकों का योग कितना आ गया? तो अंकों का योग 16 आ गया। अंकों का योग कहने का मतलब ये जो संख्या है इन सारे संख्या के अंकों का योग कर देते हैं।
उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन कौन सा? तो एक क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन नंबर 21। दोनों सेम पैटर्न पे था। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक स्वयं रिवीजन नहीं कीजिएगा। इसको जा कर के रिवीजन कीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। बहुत टफ नहीं होता है अर्थमेटिक मैथ, बस इसके लैंग्वेज को पकड़ना होता है। जो लैंग्वेज बोल रहा था हम मात्र इतने में तैयार कर दिए थे पूरा क्वेश्चन को। उसके बाद सॉल्व किए तो पहले ए का मान निकाले, लेकिन ए का मान इस प्रकार से निकला। इससे फिर बी का मान निकाल लिए और बी के मान निकाल के फिर इस इक्वेशन में बिठा दिए। इस इक्वेशन में बिठा दिए फिर ए का मान निकल गया और ए हमारा बड़ी संख्या था, उसके अंकों का योग कर दिए तो फिर 16 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि 2 संख्याओं तथा को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है। यदि उस संख्याओं के योग अर्थात इतना को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। संख्याएं व का मान क्या है? संख्याएं कौन सी है? संख्या पूछ रहा है कि कौन सी है। देखिए ध्यान से पढ़िए। 2 संख्याओं तथा को किसी संख्या d से डिवाइड किया जाता है। 2 संख्या उसी प्रकार से मान लेते हैं। एक संख्या n1 होगा तो एक संख्या n2 होगा। यहाँ तक में दिक्कत तो जवाब आएगा नहीं। को संख्या किसी संख्या d से डिवाइड किया जाता है। किससे भाग लगाया जाता है? तो भाग d से लगाया जाता है। भाग d से लगाया जाता है। अलग अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः इतना और इतना बचता है। जब रिमाइंडर की बात करें, हम शेषफल के बात करें, रिमाइंडर कितना बचता है? तो रिमाइंडर 4 3 7 6। इसका रिमाइंडर की बात करें तो 2 9 8 6। ये रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। यदि उस संख्याओं के योग को, इन दोनों संख्याओं के योग को यानी कि n1 प्लस n2 के योग को अर्थात x प्लस वाई, ये 2 संख्या x प्लस वाई माना था क्वेश्चन, हम n1 प्लस n2 मान लिए, को उसी संख्या से भाग दिया जाता है। उसी संख्या से भाग दिया जाता है, उसी संख्या यानी कि ये d से भाग दिया जाता है, तब शेषफल कितना बचता है? तो 2 3 6 1। 2 3 6 1। तो संख्या कौन सी है? यानी कि ये d का मान पूछना चाह रहा है कि d का मान क्या है, क्योंकि संख्या तो अलग अलग था। d का मान पूछना चाह रहा है। देखिए कल कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आध होगा थोड़ा सा भी तो बन जाएगा। थोड़ा सा आध होने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ तो n1 का मान इतना हो जाएगा, n2 का मान इतना हो जाएगा। जब इनका योग निकालेंगे तो जोड़ करके आसानी से निकाल लेंगे। बात आती है d के मान निकालने को, तो पहले जोड़िए 4 3 7 6 प्लस 2 9 8 6 को किससे डिवाइड दिया जाता है? तो d से। और शेषफल कितना बचता है? रिमाइंडर तो इतना बचता है। जोड़िए 6 6 12 2 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 9 3 12 1 13 3 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, इतना आ गया। और इसको किससे डिवाइड दिया जा रहा है? तो d से। और शेषफल कितना बच रहा है? तो 2 3 6 1। ये आ गया। इसको हम उठा करके ऊपर करते हैं, उठा करके ऊपर करते हैं मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं एक बार और। क्या आया? तो 7 3 6 2 बाई d और रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर 2 3 6 1। अगर पीछे का कोई 2 क्लास किए होंगे तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा और इसके बाद किस प्रकार से बनेगा।
पीछे 2 क्लास में क्या था जो बताए थे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या n है, इसको d से डिवाइड देते तो इतना शेषफल बचता है। n के जगह पे यहाँ पे 15n है और इसको d से डिवाइड देते हैं तब शेषफल हमारा 6 बचता है। याद कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे कि नहीं। तो जवाब आएगा कि यहाँ शेष 6 बच रहा था। जब इधर हम 15 से गुना किए तो इधर भी 15 से गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 छक्के 150 हो जाएगा। कई लोग को दिक्कत हो सकता है जो पीछे क्लास नहीं किए होंगे। देखिए n में 15 से गुना किए तो 6 में भी 15 से गुना करेंगे और जब 6 में 15 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सेम फॉर्मेट में तैयार हो गया और ये क्वेश्चन को कल सीखे थे। निकालना किस प्रकार से था तो इसके अंतर देखते थे 150 माइनस 6 144 होगा डी का मान या फिर इसका फैक्टर। याद कीजिए कल ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं। तो जवाब आएगा जी हाँ बताए थे, या तो 144 होगा या इसका फैक्टर होगा डी का मान। सेम उसी प्रकार से यहाँ करना है, d का मान निकालना है तो d का मान निकालने के लिए क्या करते थे कि ये दोनों को माइनस करते थे। इसको माइनस करेंगे, जी 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 6 में 6 0, यहाँ 3 में 3 0, 7 में 2 जाएगा तो 5। या तो ये होगा हमारा आंसर या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, इसका फैक्टर। तो देखिए हमारा ऑप्शन में यही मिल गया तो हमारा ऑप्शन में यही हो जाएगा आंसर। और कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्या किए, माना कि लंबा बहुत देर तक समझाए लेकिन जो कल कॉन्सेप्ट बताए थे उसे भी समझाए हैं। देखिए यहाँ n1 को d से डिवाइड देते हैं तितना शेष बचता है, n2 को d से डिवाइड देते हैं तितना शेष बचता है। n1 प्लस n2 इसको जोड़ दिए और फिर इससे डिवाइड दिए d से तो इतना शेषफल आ गया। इसको फिर माइनस करके d का मान निकालते हैं, या तो d का मान ये होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। लेकिन हम ऑप्शन पे नज़र दौड़ाए तो ऑप्शन में हमारा यही था, अर्थात समझ सकते हैं डी का मान यही होगा। तो डी का मान कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है तो पहले क्वेश्चन पे नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है। स्पेशल कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। माना कि 5, 7, 10 मिनट लगेगा कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का। देखिए 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक तो सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है और एक सेम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। सेम डिफरेंस, सेम रिमाइंडर या सेम डिफरेंस का मतलब क्या होता है तो देखिए मान लीजिए किसी संख्या को n है, इसको 10 से डिवाइड दिया जाता है और जब 10 से डिवाइड दिए तब हमारा रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ कोई संख्या है n, जब इसको हम 11 से डिवाइड दिए तब हमारा आ गया 1। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या तो पूछेगा n इज इक्वल टू वाट। हमेशा पूछेगा n का मान, n इज इक्वल टू वाट। ये जो संख्या है इसका मान क्या होगा। सेम डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए कोई संख्या n है, इसको 10 से डिवाइड दे रहे हैं और 10 से डिवाइड दिए तब हमारा शेषफल कितना बचा तो शेषफल हमारा बचा, मान लेते हैं कि 8 बचा शेषफल। जब यहाँ हम n को 11 से डिवाइड दिए तब हमारा शेषफल कितना बचा तो शेषफल बचा 9।
इस क्वेश्चन में भी क्या पूछेगा, तो पूछेगा कि n का मान क्या है, यानी कि वह संख्या क्या है जिसमें डिवाइड दे रहे हैं। उम्मीद करते ये जो फॉर्मेट है देख चुके हैं, देख रहे होंगे सामने। देखिए n का मान पूछा है, इस केस में n का मान कैसे निकालेंगे, उस केस में n का मान कैसे निकालेंगे। पहले इसे समझते हैं सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि ये जो हम लिखे हैं ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ये जो हम लिखे हैं ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। देखिए रिमाइंडर कितना 1 और यहाँ भी 1 है, तो क्या समझे कि ये क्वेश्चन जो है सेम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पे है। n का मान निकालना है, n का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि LCM लेंगे। LCM लेंगे किसको, तो ये नीचे वाला को। दरअसल अभी का जो बाद 3-4 क्वेश्चन आएगा वह उसको बेहतरीन ढंग से LCM HCF में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ जो है आ गया है तो समझ लेते हैं रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। ये नीचे वाला को क्या करेंगे, LCM लेंगे और ये एक को जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे। यहाँ LCM लेंगे 10 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 11 दें के 110 प्लस 1 करेंगे तो 111 हो जाएगा। 111 हो गया। अब देखिए n के जगह पे यदि हम 111 रखते हैं और 10 से डिवाइड देते हैं तो 11 बार में 110 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया। यहाँ यदि 111 करते हैं 10 बार में 110 आ जाएगा, रिमाइंडर 1, यानी कि 111 आ गया हमारा n का मान। n का मान कितना आ गया, तो 111 आ गया। ये सबसे छोटा मान आया, इससे छोटा नहीं आ सकता। उम्मीद करते समझ में आया होगा। क्या किए, सेम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में, सेम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में किए कि n का मान निकालना है। सेम रिमाइंडर देखें कि यहाँ भी 1 बच रहा था, यहाँ भी 1 बच रहा था, और जब दोनों जगह पे 1-1 बचा तो हम LCM ले लिए नीचे वाला संख्या का और उसमें से 1 जोड़ दिए तो हमारा n का मान निकल गया। आइए अपना सेम डिफरेंस का क्वेश्चन, डिफरेंस देखिए क्या कहते हैं। n का मान निकालना है तो यहाँ भी LCM लेते हैं और LCM किसका लेंगे, तो ये नीचे वाला का लेंगे। किसका लेंगे, तो नीचे वाला का, 10 और 11 का। अब क्या करें, 8 और 9 का, दोनों तो अलग अलग आ गया और रिमाइंडर अलग है। या तो रिमाइंडर सेम होगा या अलग होगा, और जब अलग होगा तो एक फॉर्मेट तैयार हो रहा होगा। देखिए 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा, अंतर वह 2 आया। और यहाँ भी देखें तो यहाँ भी अंतर कितना आया, तो अंतर 2 आया। इस केस में अंतर को घटा देते हैं, LCM निकालेंगे तो 110 आ जाएगा और इसमें से 2 घटा दिए तब कितना आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। अब n के जगह पे 108 रख के देखिए और 10 से डिवाइड दे करके देखिए तो 8 शेषफल बच रहा होगा। 11 का बात करें तो यहाँ 108 रख के देखिए, 11 से भाग दे करके देखिए तो 9 शेषफल बच रहा हो, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा वह सक्सेसफुल हो गया, सेटिस्फाई कर गया। क्या किए, एक बार फिर से समझिए। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सेम रिमाइंडर और सेम डिफरेंस, सेम अंतर। रिमाइंडर सेम का मतलब 1-1 था सेम, तो दोनों का LCM लेकर के जोड़ दिए सेम रिमाइंडर के केस में। और सेम अंतर के केस में क्या किए कि LCM लेकर के अंतर को घटा दिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। लीजिए एक क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन, कोई संख्या n है, इसको 8 से डिवाइड देते हैं तब हमारा जो रिमाइंडर बचता है, वह 3 बचता है। कोई संख्या n है, इसको जब 10 से डिवाइड देते हैं तब हमारा रिमाइंडर 3 बचता है।
कोई संख्या n है, पहले 2 ही बनाइए उसके बाद 3 वाला, इसे सॉल्व कीजिए। तो जवाब आएगा कि अभी ही आप बताए हैं कि जब भी n का मान निकालना रहेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, और किसका किसका, तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि हमारा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम है। क्या सेम है, तो रिमाइंडर सेम है, और जब रिमाइंडर सेम रहता था तो जोड़ देते थे, जोड़ दिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दिए 40, लेकिन कोई बोलिएगा कि कैसे लिख दिए, तो इधर देखिए, अगर हम 2 से देंगे तो 4 बार में, 5 बार में, 5 × 20, 20 दूनी 40, तो इस प्रकार से कतई नहीं करना है। यहाँ बड़ा संख्या 10 था, 10 चौक 40, 8 पचे 40, दोनों के टेबल में आ गया। इसके बाद इसको 3 में जोड़ देंगे, कितना आ गया, तो 43। n का मान क्या आ गया, तो 43 आ गया। यहाँ बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखिए। n को जब 9 से डिवाइड देते हैं, 9 से डिवाइड दिए तो 2 शेषफल बचा। n को जब 10 से डिवाइड दिए तो हमारा शेषफल 3 बचा, रिमाइंडर 3 बचा। n का मान बता दीजिए कि क्या होगा। यही 3 वाला भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का भी एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ क्या करते हैं, n का मान निकालने के लिए तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम किसका लेते हैं, तो 9 और 10 का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखें कि दोनों रिमाइंडर अलग अलग हैं, तो ये घटेगा कैसे, और जब नहीं घटेगा या फिर नहीं जुड़ेगा तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। और अलग कॉन्सेप्ट कौन आ गया, तो सेम डिफरेंस सेम अंतर वाला आ गया। देखिए यहाँ भी घटाने के बाद अंतर जो है वह 7 आ रहा है, और यहाँ भी घटाने के बाद जो अंतर आ रहा है वह 7 आ रहा है। और जब अंतर सेम आ जाता था तो उसको माइनस कर देते थे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, और 90 में 7 को माइनस करेंगे तो 83 आएगा। उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन को समझे होंगे। अब आइए अपना क्वेश्चन पे। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8, 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, वह है, यानी कि संख्या के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, वह संख्या, कोई संख्या है n, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए कोई संख्या है n, इसको कितना से डिवाइड दे रहा है, तो डिवाइड 10 से दे रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 9 बच रहा है। जब n को 9 से भाग दे रहे हैं तब रिमाइंडर 8 बच रहा है, और n को जब 8 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। जितना क्वेश्चन बोला था उतना लिख दिए। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है n का मान। n का मान निकालने के लिए क्या करते थे, तो एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका किसका लेते थे, तो जो नीचे में रहता था। यहाँ देखिए नीचे में 3 आ गया, मतलब 3 संख्या 10, 9, 8, 10, 9, 8 ये आ गया। अब जवाब आएगा कि इसमें घटाएं कि जोड़े, तो देखिए कि रिमाइंडर सब अलग अलग है, अलग अलग है। अगर सेम रहता तो जोड़ देते, अलग अलग है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। और अलग क्वेश्चन क्या लगेगा, अलग कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो अंतर वाला लगेगा। यहाँ अंतर निकाले तो यहाँ अंतर 1 आ गया, यहाँ अंतर निकाले तो 1 आ गया, यहाँ अंतर निकाले तो 1 आ गया। यानी कि तीनों पास देखे कि अंतर सेम है, और अंतर सेम रहता था तो उसको माइनस कर देते।
यहाँ एलसीएम लीजिए, कोई तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा एलसीएम और किन्हीं को दिक्कत होगा। तो देखिए एलसीएम पहले इस प्रकार से निकाल के बताते हैं। दरअसल एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। 5 चौक 20, 20 देखिए 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, 360 आ गया एलसीएम। -1 359 हमारा जवाब हो जाएगा। और कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 359। क्या किए, 2 हम एग्जाम्पल लेके बताए थे 2 वाला, अभी 3 आ गया तो कोई फर्क नहीं, 4 भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कॉन्सेप्ट सेम था, कॉन्सेप्ट हर जगह पे लागू होगा और लागू किए तो बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और यह आप लोग के होमवर्क है। क्या संख्या, छोटी संख्या के अंकों का योग, जैसे इतना इतना इतना, ये आप लोग के होमवर्क है। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। क्या है तो होमवर्क, पहले कल होमवर्क को इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कब मिलेगा, जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तब। ठीक है, कैसा लगा क्लास कमेंट कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।